हाय गाइस, हिंदुस्तान गैरेज की एक नई वीडियो में से स्वागत करता हूँ। आज की हम बात करने वाले स्वराज का ब्रांड न्यू स्वराज टारगेट 625 25 HP का ट्रैक्टर है। आपको अभी लगा होगा कि ये स्वराज का वो 30 HP वाला ट्रैक्टर है। नहीं भाई, ये स्वराज का अभी लॉन्च किया है स्वराज टारगेट 25 HP। सो आज की शुरू में इसी के बारे में बात करेंगे। हाँ, 30 HP का जो था ट्रैक्टर वो और ये सेम ही है, थोड़े से फीचर्स इसमें कम दिए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। प्लस पूरा एक रिव्यू भी देना ज़रूरी बनता है, क्योंकि कैसा है नया मॉडल है, सो दैट्स वाई कभी कभी थोड़ी सी चीज़ें रह जाती है, तो इसीलिए हम पूरा रिव्यू करेंगे इस ट्रैक्टर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नई वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको सिंपल सी की देखने को मिलती है, जिसके स्वराज की ब्रांडिंग वगैरह होती है। सिंपल सी की है जो आपको रेगुलर आती है वही, और उसी के साथ पूरी जो बॉडी का डिज़ाइन है, एक्सटीरियर, वो सभी सेम है जो कि आपको स्वराज 630 में आता था 30 HP में, वही सेम डिज़ाइन है। तो सामने की तरफ देखेंगे तो दो हेलोजन हेडलैम्प्स है और ये पूरा मेटल का ग्रिल है। पूरा बोनट जो पूरा मेटल का बना हुआ मिलता है। यहाँ पर सामने की तरफ वेट वगैरह लगाने के लिए जगह है। एग्जॉस्ट पाइप का जो आउटलेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रॉन्ग पोजिशनिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्राउंड क्लियरेंस की हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस है अगर कहीं पत्थर वगैरह आता है तो यहाँ पर लगने के, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड में आएंगे तो स्वराज टारगेट 625 4x4 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। जितना भी ब्रांडिंग का मटेरियल किया है वो सब आपका स्टिकर फॉर्म में, यहाँ पर 3D ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलती। साइड पैनल, टॉप बोनट और फ्रंट की जो ग्रिल है वो सब आपको मेटल फॉर्म में देखने को मिलती है। पूरा मटेरियल जो आपका पतरे का बना हुआ है। साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपके हैलोजन में साइड इंडिकेटर्स वगैरह ये सिस्टम है। और बैक साइड में आएंगे तो ये केबिन है। केबिन की बात करेंगे तो केबिन स्पेशियस है, जो कि आपको 630 के अंदर स्पेस मिलता था वही सेम स्पेस है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सिंगल टाइप ड्राई क्लच के साथ ट्रैक्टर आता है। उसी के साथ जितने भी गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म है, यानी कि गियर हो गया, हाइड्रोलिक के लीवर्स हो गए, पीटीओ के लीवर्स हो गए, वो पूरे साइड शिफ्टिंग गियर लीवर मैकेनिज्म में ही आता है, यानी कि पूरा जो शिफ्टिंग है वो साइड में ही आता है। सेंटर में कोई पोजिशनिंग नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पिछले ट्रैक्टर में भी नहीं था, इस ट्रैक्टर में भी नहीं है, ये काफ़ी सही बात रहेगी। बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक हैंड ग्रिप देखने को मिलती है, एक बॉटल होल्डर देखने को मिलता है जो कि मेटल का बना हुआ है, और इसकी ज़रूरत होती है भाई, ट्रैक्टर के ऊपर इसकी 101% ज़रूरत होती है। तो ऐसा कुछ सेटअप है। बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर हेडर ट्रायंगल है। यहाँ पर एक छोटा सा बूट है, बूट बोलते सॉरी, टूल बॉक्स है प्लास्टिक का बना हुआ। यहाँ पर रिवर्स में एक छोटा सा लाइट दिया है जो कि रात के टाइम काम करने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये है यहाँ पर रियर का पूरा इंटरफेस। टेल लैंप्स की बात करेंगे तो ये पूरे हेलोजन फॉर्म में ही है। यहाँ पर LED वगैरह कोई भी यूज़ नहीं किया है। स्वराज वालों का काम ऐसा है ना भाई, सिंपल रखो और पावरफुल रखो, ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ऐसा कुछ बैक साइड का पूरा सेटअप है। हाइड्रोलिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिक सिस्टम दिया है वो ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ आता है, और वो जो डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल है वो पूरा मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर बेसिस है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नहीं आते, सो दैट्स ये काफ़ी अच्छी बात है। महिंद्रा ओझा में आते हैं, उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर मेंटेनेंस काफ़ी कम है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक का एक आउटलेट दिया है, जिसके थ्रू आप ट्रॉली का हाइड्रोलिक जो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक यहाँ पर एक पावर बोर्ड दिया है, जो कि आप अगर पीछे कोई लगाते हो टेल लैंप्स वगैरह तो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। टॉप लिंक है, टॉप लिंक को यहाँ पर 1 2 3 पोजीशन में आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो आप लिफ्टिंग मैकेनिज्म देख रहे हो, इसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है 980 kg, 980 किलो का वेट जो है ये ट्रैक्टर इजीली उठा सकता है। तो ये सब कुछ सिस्टम है। कैटेगरी 2 का लिफ्टिंग मैकेनिज्म आता है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये PTO है। अब PTO की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 540 RPM स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। 6 स्प्रिंग का PTO है। यहाँ पर इकोनॉमी PTO का ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड करके दिया, यानी कि एक PTO के अंदर आपको एक स्टैंडर्ड तो आपको देखने को मिलेगा 540 RPM, उसी के साथ आपको इकोनॉमी PTO भी जो है ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ईजी हिंज है, इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू देयर हाइट। और PTO की एक बार मैं फिर से पावर बताता हूँ, किलोवाट के अंदर 14.09 किलोवाट का इसके अंदर PTO भी आता है। तो ऐसा कुछ पूरा सिस्टम है यहाँ पर हाइड्रोलिक्स प्लस PTO का। तो ये आपका बैक साइड का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये था पूरा ऐसा कुछ मैकेनिज्म। यहाँ पर देख सकते हो। दूसरी साइड में आएंगे तो ये आपके डेप्थ एंड ड्राफ्ट के कंट्रोल है, प्राइमरी गियर लीवर है, यहाँ पर भी एक हैंड ग्रिप देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक साइड व्यू मिरर है। और सेम वहाँ पर जो लिखा था टारगेट की ब्रांडिंग, 625 की ब्रांडिंग, वो सब आपको यहाँ पर जो है इस साइड में भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ इस ट्रैक्टर में आपको 6 ईयर की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करके देती है। ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। 6 ईयर की वारंटी के साथ ये ट्रैक्टर आता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है। तो ये था पूरा ट्रैक्टर का एक्सटीरियर। अब हम बात करेंगे टायर्स और स्टीयरिंग की। तो इसके अंदर पावर स्टीयरिंग आती है। पावर स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 साइड में हाइड्रोलिक स्टड देखने को मिलते हैं। सो दैट्स इसके अंदर आपको बैलेंस पावर स्टीयरिंग मैकेनिज्म आती है।
तो ये था पावर स्टीयरिंग का। अब टायर साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर सामने की तरफ MRF के शिव शक्ति 180/85 D12 यानी कि 12 इंच के टायर सामने की तरफ देखने को मिलेंगे, और रियर में आएंगे तो यहाँ पर MRF के 8.320 20 इंच के टायर बैक साइड में देखने को मिलेंगे। दोनों टायर से वो पूरी तरीके से आपके 2 टायर के अंदर आते हैं, और हाँ टायर को आप पलटी भी करवा सकते हो, यानी कि अपोजिट साइड डायरेक्शन में लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो विड्थ है ट्रैक्टर की, जो ट्रैक विड्थ हम बोलते हैं, वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ पूरा इंटरफेस है इस ट्रैक्टर का। ब्रेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑयल इमर ब्रेकिंग के साथ ये ट्रैक्टर आपको कंपनी प्रोवाइड करके देती है। तो ये था पूरा आपका टायर्स वगैरह, पावर स्टीयरिंग का। अब हम केबिन के अंदर जाएंगे। तो केबिन के अंदर पहली बात तो सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन सीट के अंदर सस्पेंशन नहीं देती कंपनी। सीट जो है आपका स्टेडी रहेगा, सिर्फ आप इसको जो है आगे पीछे करवा सकते हो, नहीं स्लाइड हम बोलते हैं ना, आगे पीछे स्लाइड करवा सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर MID है। MID आपका सेम आता था जो 630 में आता था। यहाँ पर टेम्परेचर इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर एंड टैकोमीटर, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। टाइमर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो सोलेनॉइड स्विच आता है, जो कि स्टॉपर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। स्विच बंद करोगे तो ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पर जो आपका हैज़ार्ड लैम्प आता है, यहाँ पर जो है आपके फ्यूज़ है, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, मोबाइल वगैरह रखने के लिए जगह है। तो ऐसा कुछ सिंपल सा सेटअप है। और इस ट्रैक्टर के अंदर एक फीचर जो है वो नहीं आता है, जो कि 30 HP में आता था, 29 HP सॉरी, उस ट्रैक्टर के अंदर आता था। वो क्या है पता है क्या, इसके अंदर EPTO का ऑप्शन हम बोलते थे ना, यहाँ पर एक पीला कलर का बटन, येलो कलर का बटन आता था, देखो EPTO हम इसको बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक वेट PTO क्लच। तो वो इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं है। ये थोड़ी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन ठीक है भाई, इसका जो PTO आपको इस क्लच से ही ऑपरेट करना होगा। उसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, इसके अंदर आपको 25 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिलेगा इस ट्रैक्टर के अंदर, स्वराज टारगेट के अंदर। तो ऐसा कुछ सेटअप है। उसी के साथ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर PTO का लीवर है, यहाँ पर आपका सेकेंडरी गियर लीवर है, प्राइमरी गियर लीवर है, वहाँ पर आपके हाइड्रोलिक के कंट्रोल्स है। यहाँ पर नीचे 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव का गियर लीवर है, पार्किंग का ब्रेक लीवर है। यहाँ पर आपको ऑयल डिप है, डिफरेंशियल लॉक इस ट्रैक्टर में आता है। और यहाँ पर जो आपका हाइड्रोलिक का प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर भी एक छोटा सा ये दिया है, ओपन और क्लोज हम बोलते हैं ना, हाइड्रोलिक को ऑन ऑफ करने के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गियर बॉक्स की बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंक्रोमेश गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसकी गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है आपका इस ट्रैक्टर का गियर बॉक्स। तो गियर रेशियो की बात करते हैं अभी, तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 9 फॉरवर्ड यानी कि 9 सामने के गियर और 3 रिवर्स यानी कि 3 और बैक के गियर जो कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि लो मीडियम हाई प्लस आपका 1 2 3 फॉरवर्ड गियर और एक रिवर्स गियर। तो ऐसा कुछ पूरा सेटअप है इस ट्रैक्टर का। तो ये था पूरा ट्रैक्टर का एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर के इंजन की। तो इंजन को ओपन करने के लिए सेम यहाँ से ही जगह देखने को मिलती है। यहाँ से आप देख सकते हो, इसको लीवर को खींचो और ये आपका बोनट जो है ऊपर हो जाएगा। तो ये है स्वराज ट्रैक्टर 625 का इंजन, जो कि यानमार कंपनी ने बनाया है। इस बोनट को ऊपर उठाने के लिए गैस स्ट्रट का यूज़ किया है, सो दैट्स ये काफ़ी अच्छी बात है एक फैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये है यानमार का इंजन। इसके अंदर 3 सिलेंडर आते हैं और 25 HP की पावर जनरेट करता है, और 25 HP की पावर प्लस 84 Nm का टॉर्क। ये ड्राई टाइप एयर फिल्टर के साथ ये इंजन आता है, और एग्जॉस्ट की पोजीशनिंग जो है वो पूरी बोनट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ा रेडिएटर देखने को मिलेगा, जो कि 630 में यूज़ किया जाता है, वही सेम रेडिएटर है, सिर्फ इंजन की सीसी कमी कर दी है, और जो इंजन का हम बोलते हैं HP पावर वो कम कर दिए। बैटरी पैक आता है सामने की तरफ से, यहाँ पर देखते बैटरी पैक है, ये कूलेंट का पूरा बॉक्स है। तो ऐसा कुछ सिंपल सा जो इंजन का जो सेटअप है ना, वो आपको कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करके दी है। ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा जो आपका रेगुलर जितना भी आता है, तो वो पूरा सिस्टम इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी आपको देती है। तो बस यहाँ पर देख सकते हो ये इंजन है इसका, और अगर कोई एक साइड से दिखा देता हो, क्योंकि कैसा होता है, हाँ भाई देख लो, पूरी तरीके से देख लो, ये है इस ट्रैक्टर का इंजन। तो ये था इस स्वराज टारगेट 625 का इंजन वगैरह सब कुछ। अब मैं आपको इसका साउंड एक बार सुनाता हूँ, क्योंकि कैसे साउंड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये है स्वराज टारगेट 625 का आइडियल साउंड। दिस इज अ साउंड ऑफ स्वराज टारगेट 625। स्टॉपर की ज़रूरत नहीं है, चाबी बंद करोगे तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो
ऐसा कुछ इस ट्रैक्टर का पूरा सिस्टम जो है मैंने आपको बताया। प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, तो उस लिंक के ऊपर जाइएगा, वहाँ से जो है आपको प्राइस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, एक बार रफली बता ही देता हूँ मैं आपको प्राइस, एक तकरीबन ऐसा पकड़ के चलो। प्राइस की बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर की प्राइस लगभग स्टार्ट होगी 5,25,000 से और तकरीबन 5,60,000 के आसपास, यानी कि ये जो रेंज है ना 5.25 टू 5.6 लाख के अंदर, तो इस रेंज के ही अंदर आपको देखने को मिलेगी। यही मैं एक्चुअली इंटरनेट से देख के बता रहा हूँ। अभी डिफरेंट शोरूम में डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, तो इतनी कोई तो मुझे पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने आपकी एक जो रेगुलेटेड जो है रेंज वो मैंने आपको बताई। कलर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही कलर आता है, रेड कलर, और ये है आपका स्वराज का टारगेट 625। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो जो नीचे का रेड बटन है उसको दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।